पीएम मोदी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर साथ आ रहे हैं। आज 11:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। केंद्र सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठेगी ममता। टीएमसी सांसद भी करेंगे विरोध प्रदर्शन। यूपी कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। अतीक को लेकर आज साबरमती जेल पहुंचेगी यूपी पुलिस। निकलने से पहले बढ़ा था बीपी। किडनैपिंग केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रदेश में कोविड के 74 नए मरीज मिले। लखनऊ में सक्रिय केसों की संख्या 27 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर कुशीनगर से आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा। 106 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो कुशीनगर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 9 करोड़ से बने तहसील सभागार का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का कुशीनगर दौरा है आज। तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 106 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 9 करोड़ से बने तहसील सभागार का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कुशीनगर दौरा। तो इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई 106 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 9 करोड़ से बने तहसील सभागार का भी करेंगे लोकार्पण। तो कुशीनगर से खबर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। साथ ही तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लगभग 106 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही 9 करोड़ से बने तहसील सभागार का लोकार्पण भी करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा चल रहा है। खड्डा तहसील में कई योजनाओं का लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। साथ ही 2000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। कल ये दौरा शुरू हुआ था। खड्डा तहसील में कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो गोरखपुर दौरे पर कल ही पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात में मंदिर परिसर में विश्राम किया। साथ ही आज सुबह से कई कार्यक्रमों में शिरकत किया है। और साथ ही खड्डा तहसील में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की योजना है। दोपहर 2:40 पर लखनऊ वापस आएंगे सीएम योगी। साथ ही 4 बजे मंत्रिपरिषद की अहम बैठक भी लेंगे सीएम योगी। और हमारे ब्यूरो चीफ राम शंकर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम शंकर, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। कल से कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। आज भी कई कार्यक्रम हैं उनके और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की भी कार्यक्रम है। क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 3 दिवसीय दौरे पे आए थे गोरखपुर के लिए, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आज उन्हें लखनऊ जाना पड़े एक जरूरी मीटिंग के लिए। लेकिन जो फिर चूंकि कन्या पूजन भी
महाराज जी करते हैं और मंदिर में बाकायदे करते हैं, चूंकि 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो लिहाजा इसको देखते हुए ये भी है कि महाराज जी फिर शाम को आएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री जब कल गोरखपुर आए तो सबसे पहले उन्होंने खोराबार में खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिन योजना का जो है शिलान्यास किया और वहां लोगों को संबोधित भी किया और लोगों को योजनाओं के बारे में बताया भी। साथ ही साथ उसके बाद जो है महाराज जी मंदिर गए, मंदिर में जो है पूजा पाठ किया और आराम किया। रात विश्राम करने के बाद सुबह जो है जनता दरबार लगाए, जहां तकरीबन 700 लोगों की समस्या को सुना और समस्या के आधार पर जिस तरह की समस्या रही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है इनका निस्तारण किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले जो है कुशीनगर पहुंचे हैं, जहां तकरीबन 2000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कुशीनगर वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जो है कुशीनगर वासियों को देंगे। और निश्चित तौर से ऐसा माना भी जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर से काफी लगाव भी रहा है जी। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से सीधे गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर में गोला जो है जाएंगे। गोला में बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद वहां जो है चूंकि पूर्व तिथि ये जो आर्यन सिंह रहे हैं, ये मुंबई अध्यक्ष स्वर्गीय आर्यन सिंह की स्मृति में बने डायलिसिस सेंटर का जो है स्मरण करेंगे और लोगों से वहां हो सकता है मुलाकात भी करें। उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं जी। हाँ रामशंकर, जिस तरीके से बताया जा रहा है खड्डा तहसील में तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो क्या खड्डा तहसील की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास अभी किया है या अभी करेंगे? क्या खबर है, किन किन योजनाओं को का शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि खड्डा तहसील में आयोजित समारोह में सीएम योगी तकरीबन 422 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तथा 1546 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विधानसभाओं में 461 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जबकि 9 करोड़ से अधिक की लागत वाले खड्डा तहसील में लोक निर्माण विभाग की 261 करोड़ परियोजनाएं एवं बाढ़ खंड की 88 करोड़ परियोजना तथा विधानसभा खंड में कुल 194 करोड़ की लागत से 70 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करेंगे पूजनीय महाराज जी। जी हाँ रामशंकर, जिस तरीके से गोरखपुर दौरे के बीच में अभी सीएम का कुशीनगर दौरा है, वापस फिर गोरखपुर आएंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे? कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा था एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो उसकी क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वहां से महाराज जी सीधे जो है गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर आने के बाद गोला तहसील में जाएंगे। गोला तहसील के भरौली में जो बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करेंगे और इस अवसर पर वहां भरौली के रामसखी निवासी शिक्षण सकुल परिवार में स्वर्गीय सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और लोगों से जो है वहां बातचीत भी करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी रामशंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता रामशंकर गोरखपुर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। हमारे ब्यूरो चीफ, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ रामशंकर गोरखपुर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम जानकारियां दी। तो गोरखपुर से ये खबर आपको दिखा रहे थे। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला हमारी सहयोगी यशी शुक्ला आगे बढ़ाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में दिखा पंजाब का भगोड़ा अमृतपाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल साथी के साथ दिखाई दिया। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके के एक सीसीटीवी में दिखी है उसकी तस्वीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो अमृतपाल दिल्ली में है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 7 राज्यों की पुलिस जिस अमृतपाल को खोज रही है वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके के एक सीसीटीवी में अमृतपाल का तस्वीर जरूर नजर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में दिखा पंजाब का भगोड़ा अमृतपाल। चंडीगढ़ से खबर, अमृतपाल का लुका छुपी का खेल जारी। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है अमृतपाल।
फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर घेराबंदी तेज कर दी गई है। अमृतपाल के कार छोड़कर गांव में घुसने की सूचना। अकाल तख्त ने गिरफ्तारी को लेकर खड़े किए हैं सवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि दिल्ली में अमृतपाल को देखा गया है। वहां के एक सीसीटीवी में आपको बता दें कि अमृतपाल की तस्वीर कैद हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? अमृतपाल जिसको 7 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और लगातार वो चकमा दे रहा है पुलिस को, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इससे पहले हमने एक खबर बताई जिसमें ये जानकारी है कि दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में कहीं उसका सीसीटीवी में फोटो मिला है। तो ऐसे में क्या जानकारी है? कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है क्या? अमृतपाल को कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और साथ साथ पंजाब के साथ साथ केंद्र की जो पुलिस वो इंटेलिजेंस है वो भी अमृतपाल को लेकर कहीं ना कहीं ढूंढने में लगी है, या उसके जो रडार में उसकी कहाँ से उसकी जो लोकेशन को ट्रेस करने में लगी। तो कहीं ना कहीं कभी दिल्ली दिखता है तो कभी यूपी में, कभी बिहार में, तो कभी उत्तराखंड, तो कभी पंजाब के अंदर। कल ही खबर आ रही थी कि पंजाब के में वापस अमृतपाल सिंह वापस आ चुका है। तो हर जगह एक सिर्फ शंकाएं हैं, या एक कह लीजिए एक ऐसा चेहरा जो ना किसी को पता है ना किसी ने देखा है, कि सिर्फ फोटोज में दिखाई दे रहा कि ये फोटो में दिल्ली दिखाई दिया, फोटो में उत्तराखंड में दिखाई दिया है, फोटो में हिमाचल चला गया। एक्चुअलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, अभी तक किसी को नहीं पता। ना इंटेलिजेंस बारे में कोई स्पष्ट जवाब दे पा रही, ना पंजाब पुलिस। इतना जरूर है कि पंजाब के अंदर जो मैन चौराहे हैं, मैन चौक है, चाहे लुधियाना की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, इन जगह पर पुलिस फोर्स जो है पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी है और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है जो संदिग्ध गाड़ियां है। अमृतपाल सिंह कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इसका इनपुट अभी ना तो इंटेलिजेंस के पास है, ना किसी पंजाब पुलिस के पास है। हाँ, शंकाएं हैं, फोटोज है, और फोटोज कब की है, कहाँ की है, ये स्पष्ट इसका आधिकारिक कोई भी ब्यौरा किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल। अमृतपाल के जो परिवार जन है उनकी तरफ से क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? उनकी तरफ से क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिली है अभी तक पुलिस को? या अगर हम बात करें तो उनके पिताजी ने भी ये बात कही थी, वो अमृतपाल के बारे में पूछ रहे थे कि उन्हें नहीं पता उनका बेटा कहाँ है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी इस केस में लगातार देखने को मिल रही हैं। देखिए, उसके परिवार की बात करें, उसके परिवार ने तो एक आरोप लगाया है पंजाब पुलिस पर भी, चाहे केंद्र पर भी, कि इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, अभी तक शायद उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना जरूर है कि याचिका है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को उसी दिन अरेस्ट कर लिया था, और आप जो बयान दे रहे हैं कि दिल्ली या बॉम्बे या कहीं दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बनाई जा रही है। कल श्री अकाल तख्त ने अपने एक आदेश जारी किया है जिसमें पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम किया 24 घंटे का, कि जब जो अमृतपाल के साथी है उनको अगर रिहा नहीं किया गया तो कोई बड़ी कार्रवाई जो है श्री अकाल तख्त कर सकती है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब दिया कि जिस तरह से अकाल तख्त का बयान आया वो गलत है, इस तरह की बातें ना करें, पंजाब में जो है शांति का माहौल बना के रखे, शांति को ना बिगाड़े। तो देखिए, चाहे परिवार हो, चाहे परिवार के साथी हो, चाहे सरकार हो, कहीं ना कहीं सब अमृतपाल को लेकर घिरे हुए हैं। हाई कोर्ट के अंदर याचिका जारी है, उसके याचिका के अंदर भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर अमृतपाल सिंह किसके हाथ में है, घूम रहा है, बाहर है, अंदर है। हाँ, आने वाले समय जरूर हो सकता है कि शायद केंद्र सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो स्पष्टीकरण दे कि अमृतपाल सिंह अरेस्ट है भी या नहीं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी हाल फिलहाल में, और उन्होंने कहा था कि भगवंत मान सरकार लगातार कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल पंजाब में देखने को मिल रही है? ऐसा कोई तस्वीर देखने को मिल रहा है? देखिए, पंजाब के अंदर सिर्फ सुर्खियों में है कि पंजाब का माहौल बिगड़ रहा है,
मैं अगर अभी प्रेजेंट की बात करूं, अभी हाल फिलहाल की बात करूं, तो मैं ऐसे में लुधियाना के रोड पे हूँ, लुधियाना और फिरोजपुर रोड पर हूँ। यहाँ पर इसी तरह की कोई भी स्थिति नहीं दिखाई दी। हाँ, इतना जरूर है कि आर्मी की जो है कुछ गाड़ियां आती जाती जरूर दिखाई दी है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से है। 2-4 जगह नाके थे, वहां पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से नाके जरूर लगा के खड़ी थी, परंतु आसपास या गांव या किसी और तरह के माहौल की बात करें तो किसी तरह का माहौल जो है जब बुलाएंगे ना, जो आया ना, देखने को सब नहीं मिला बैठ है। जाओ चल के, जी लगे पड़े तुम भी इसके पीछे बिल्कुल ही। दूसरा और बता दें आपको कि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि अमृतपाल जो है वो लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ नजर आ रहा है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई। लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई गई है। सीपीपी कार्यालय संसद भवन में बैठा कांग्रेस आगे की रणनीति पर करेगी विचार विमर्श। कांग्रेस ने अपने सांसदों की बुलाई बैठक। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। जी मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस ने 10:30 बजे अपने लोकसभा और राज्यसभा सभी सांसदों की बैठक संसद में बुलाई हुई है और इस विषय पे चर्चा करने के लिए बुलाई हुई है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसी पे और काफी सारे और भी मुद्दे हैं। तमिलनाडु का मुद्दा है जिसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, इस बैठक में किस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो की जाएगी? क्या सिर्फ राहुल गांधी को लेकर जो मुद्दा इस समय हम देख रहे हैं कि गरमाया हुआ है, क्या उसको लेकर इस पर बातचीत होगी, या फिर अन्य जब चुनाव होने हैं उनको लेकर भी अब कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा इसमें कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है उसको लेके उसका मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा और जो बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर भी जो रणनीति जो तैयार की जाएगी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उनके लिए भी रणनीति आज ही तैयार की जाएगी। और ये बैठक अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक चलेगी और कितने दिन तक चलेगी, इसलिए अभी सभी जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सभी को संसद में बैठक के लिए बुलाया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण। और बता दें आपको कि ये बैठक जो है चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होने हैं ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो अपना आक्रामक रुख बनाए हुए है। दिल्ली से खबर, जहां पर विधानसभा में बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी की ओर से आज पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। 1 बजे के करीब सीएम अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे और बीजेपी की ओर से आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव और करीब 1 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे।
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में संबोधित करेंगे। और कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जोला अस्पताल कैंपस में चोरों ने मचाया तांडव। एक साथ 9 डॉक्टरों के घरों को बनाया गया है निशाना। बता दें कि कुंडिया और ताले तोड़कर उड़ाया गया लाखों का सामान। छुट्टी पर जाने के कारण बंद थे डॉक्टरों के घर। सीएमएस और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। एक साथ 9 डॉक्टरों के घर हुई चोरी। कुंडिया और ताले तोड़कर की गई चोरी। कन्नौज से खबर, जिला अस्पताल कैंपस में चोरों ने मचवाया तांडव। एक साथ 9 डॉक्टरों के घर, आपको बता दें कि चोरी की वारदात को दिया गया है अंजाम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक साथ 9 डॉक्टरों के घर हुई चोरी। कुंडी और ताले तोड़कर उड़ाया गया लाखों का सामान। छुट्टी में जाने के कारण डॉक्टरों के घरों में पड़े थे ताले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? एक साथ 9 डॉक्टर्स के यहाँ चोरी हुई और कहीं ना कहीं ये कार्यशैली पर सवाल उठाता है पुलिस की कि इतना ज्यादा बेखौफ है चोर कि उन्होंने 9 डॉक्टरों के घर पर चोरी की। जी, आपको बता दें कि कन्नौज में ये पहली ही चोरी नहीं है। लगभग 1.5 से 2 महीने में 2 दर्जन से अधिक चोरी हो चुकी है और कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में ही ये चोरियां हो रही हैं। मगर ना तो पुलिस के बड़े अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना अभी तक एक भी चोर पकड़ा गया है। आपको बता दें, कन्नौज सदर में एक एएसआई को सदर कोतवाली का चार्ज दे रखा है, जो कि अधिकारियों की चापलूसी में लगा रहता है और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी की फोटो डालता है। मगर हकीकत में आपको बता दें कि कन्नौज में जब ये इस तरीके की चोरियां हो रही हैं, ना तो कोई बड़ा अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही अभी तक चोर पकड़े गए हैं। और अभी तक कई बार कई लोगों ने कहा भी है, कई ऐसी चोरियां हुई हैं जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। जो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। छोटी मोटी चोरियों की कोई भी गिनती नहीं है, लगभग 2 दर्जन से अधिक। और उसके बाद ये 9 घरों में लगातार चोरियां हुई हैं, जिसपे कन्नौज की जनता में आक्रोश है, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि छुट्टी पर जाने के कारण बंद थे डॉक्टर के घर और यहाँ पर लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और सीधे आपको ले चलते हैं कुशीनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। क्या कुछ कह रहे हैं? यहाँ से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकलवित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम
मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा, हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो एक सपना था, लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। एक सपना था, हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जब मेहनत करते हैं तो परिणाम इसी प्रकार से सामने आते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था, और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती, और खासतौर पर सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही श्रीलंका से भी मांग आई थी, और तमाम अरब देशों से भी मांग आई थी कि कुशीनगर के एयरपोर्ट के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, वायु सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर से तो हर एक जगह से डिमांड है, लेकिन यह सपना भी बहुत जल्दी साकार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगी। विकास की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब स्थानीय सांसद श्री विजय दुबे जी ने, श्री विवेकानंद पांडे जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि तहसील भवन जल्दी चालू हो जाए, तो भाइयों बहनों, मैंने कहा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम अष्टमी की तिथि को ही जाकर के जगत जननी मां भगवती दुर्गा का अनुष्ठान भी करें, रामनवमी के एक दिन पहले तहसील भवन का उद्घाटन भी करें, और कहते हैं कि भगवान राम मां जानकी को लेकर के इसी मार्ग से होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। कुशीनगर का अपना आध्यात्मिक महत्व है। भगवान राम से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी यहां पर बांसी में लोग उस रूप में संजोए हुए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृतियां, उनकी महापरिनिर्वाण स्थल इसी कुशीनगर जनपद में है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं कुशीनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तब जनपद जनपद में जाकर के, गांव गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अलग जगाने का कार्य कर रहे थे। लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा रहे थे। परिणाम साफ था, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा था। भाइयों बहनों, पहली बार हुआ है किसी महामारी के दौरान कोई भूखों नहीं मरा। महामारी के बाद भी कोई भूखमरी की नौबत नहीं आई। किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इसी बात से की जा सकती है कि विपत्ति में सरकार आपके साथ खड़ी थी। आवासीय सुविधा का लाभ हर एक नागरिक को प्रदान किया जा रहा है, और कुशीनगर जनपद तो सर्वाधिक मुसहर बहुल्य जनपदों में से एक है। मुसहर जाति के लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं, आवास बनाते कहां,
आज ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले तो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर व्यक्ति का घर है, अगर मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है और फिर से मकान बनाना चाहता था तो कोई दबंग वहां पे नहीं बनने देता था। आज ये व्यवस्था कर दी गई है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस जमीन का मालिकाना अधिकार आपको सरकार उपलब्ध करवा रही है। पीएम स्वामित्व योजना में अब तक हम प्रदेश में भाइयों बहनों लगभग 60 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी ये 60 लाख लोग आजादी के बाद अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कभी अपनी जहां पे पुश्तैनी मकान बना हुआ है उस मकान पर उनका अधिकार नहीं था, उस मकान की जमीन पर उनका अधिकार नहीं था। आज इन 60 लाख परिवारों को जब उनके स्वामित्व का लाभ दे दिया गया है, अब वे चाहें तो उस घरौनी के माध्यम से लोन लेकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता है। अगर कल कभी मकान को नए सिरे से उनको बनाना होगा, कोई उनको रोक नहीं सकता है। वे आसानी से अपना मकान बना सकते हैं। रियल टाइम खतौनी की सुविधा आज आप जाते होंगे तहसील में, अब कोई लेन देन नहीं कर सकता है, तत्काल आपको ऑनलाइन आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तकनीक का उपयोग करते हुए सरकार आज आपको इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर अलग अलग प्रयास हुए हैं। अभी मैंने देखा तहसील भवन के अंदर, इस तहसील के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन से ऐसे स्थल हैं, उनके अच्छे अच्छे फोटो लगे हुए हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि जो भी हमारे यहां आए हम उन्हें इसकी ओर जोड़ें। और दूसरी ओर यहां पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और कृषि बाहुल्य होने के नाते ही इस बार हमारी सरकार ने तय किया कि कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए अगर जाना जाता है तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत शीघ्र आने वाले हैं उसके शिलान्यास के लिए भी आपके जनपद में, बहुत शीघ्र आएंगे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, ये सभी जनपदों के लोग, सिद्धार्थनगर, यहाँ के लोग इस कृषि विश्वविद्यालय से लाभ लेके यहाँ के नौजवानों को कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही। किसान को समय पे बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, और ईश्वर की कृपा तो इतनी ज्यादा है इस धरती पर कि पानी तो यहाँ 10 फुट पर प्राप्त होता है और मीठा पानी प्राप्त होता है। दुनिया पानी के लिए तरस रही है और आपके पास प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। ये चीजें इस बात को दिखाती है कि आपके पास सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य को आज हम सबको समृद्धि के साथ जोड़ना है। उस सामर्थ्य को समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए ही प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद के लिए स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी यहाँ के अपने माननीय सांसद और विधायकों को बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं कि कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मिलने से कुशीनगर में जनपद के अंदर और आसपास के जनपद में किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि ये कृषि और कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के लिए काम नहीं करेगा, इसमें बागवानी में के लिए भी हम इसे बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से वेटनरी के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम उसके माध्यम से संचालित होंगे और आप देखेंगे एक विश्वविद्यालय कैसे यहाँ के पूरे इकोसिस्टम
सिस्टम को बदल करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा, यह आप सबके सामने होगा। मेरे सामने पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं। बरसात के समय संकट आता है और मैंने कहा है यहाँ के माननीय सांसद और विधायक से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टीमेट बना करके भेजिए, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को बढ़ाने के लिए। हमारा नागरिक कहीं भी रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वह बरसात के दौरान हो, बरसात के पहले हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका भी संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और जब भाइयों बहनों ये गांव जुड़ेंगे तो वहां पर अभी तो बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या का समाधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उन्हें जिनकी जो आवश्यकता उसके अनुरूप राशन कार्ड की सुविधा या पेंशन की सुविधा, 100% सिचुएशन की तरफ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार को बहुत जल्दी एक फैमिली कार्ड भी जारी करने जा रही है और फैमिली कार्ड के माध्यम से हर एक परिवार की हम मैपिंग करेंगे, इस परिवार को क्या सुविधा मिली है और क्या सुविधा नहीं मिली है। जो सुविधा नहीं मिली है, पहले चरण में उन परिवारों को सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार एक महा अभियान प्रदेश भर में चलाएगी। कोई वंचित नहीं रह पाएगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई। और कुशीनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ की योजनाओं की सौगात कुशीनगर को दी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश किस तरीके से अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, उसकी जानकारी भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। और अब आपको अलीगढ़ से खबर बता देते हैं, जहां पर मदरसे में शिक्षक ने की घिनौनी हरकत। मदरसे में बच्चे के साथ कुकर्म की घटना, परिजनों की शिकायत पर मदरसा समिति ने लिया है एक्शन। परिजनों की शिकायत पर मदरसा समिति ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर मदरसे में शिक्षक ने की घिनौनी हरकत। मदरसे में बच्चे के साथ कुकर्म की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर मदरसे में एक बच्चे के साथ कुकर्म की घटना, परिजनों की शिकायत पर की गई कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से खबर, जहां पर बच्चे के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर मदरसा समिति ने लिया है एक्शन। परिजनों और स्टाफ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। लखनऊ से खबर, जहां पर संस्कृत विद्वानों का सम्मान समारोह, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं जैन शोध संस्थान में कार्यक्रम। 2 बजे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का द्वारा कार्यक्रम। प्रमुख सचिव भाषा विभाग जितेंद्र कुमार होंगे शामिल। लखनऊ से खबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं जैन शोध संस्थान में कार्यक्रम। 2 बजे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, संस्कृत विद्वानों का कार्यक्रम।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं जैन शोध संस्थान में कार्यक्रम किया जाएगा। अमेठी से खबर, जहां पर कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस का विरोध, निकाला गया मशाल जुलूस। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। अमेठी से खबर, राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्य की आंधी, राहुल गांधी, सत्य की आंधी, राहुल गांधी, सत्य की आंधी, राहुल गांधी, सत्य की आंधी, राहुल गांधी। झांसी से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। डकैती को अंजाम देने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। करीब 10 राउंड हुई फायरिंग। बदमाशों ने गुरुसराय में की थी 30 लाख की डकैती। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक दर्जन से अधिक कांड के बाद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से 2 मोटरसाइकिल सवार पे 4 बदमाश भसने बांध के पास बहुत तेजी से आके रुक गए और उसके आगे रक्षा पुलिस, मऊरानी पुलिस प्रभारी, गुरसराय पूर्व प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ और स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये बदमाश पुलिस फोर्स को देखकर पीछे भागने का प्रयास किए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किए गए तो इसमें से 2 बदमाश रवि बरार और मुलायम सिंह द्वारा फायरिंग की जाने लगी, जिससे पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे रवि बरार और मुलायम को गोली लगी। हाथरस से खबर, जहां पर मंदिर के बाहर रखे प्रसाद के खोखे में लगी आग। गौरवाली देवी मंदिर में मची अफरा तफरी, खोखे में लगी भीषण आग। आग से मची अफरा तफरी, मार्ग रहा बाधित। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां पर खोखे में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गौरवाली देवी मंदिर में मची अफरा तफरी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।